हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू फैक्टोरियल नोटेशंस। अपने पास कुछ नीचे टर्म्स दे रखी है, इसको हमें फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर इसको दिखाना है हमें। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है अपने पास 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 दे रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको पता है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते 1 तक लेके जाना, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है मल्टीप्लाई। लेकिन इसने मल्टीप्लाई स्टार्ट किया 4 से, 4 इंटू 5 6 7 इंटू 8 9 10 11 तक दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 की कमी है। अगर यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता, ऐसे होता, तो हम यहाँ पे 11 का फैक्टोरियल कर देते। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3, जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही डिवाइड कर देंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म अपने पास दे रखी है 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है साइंटिस्ट, हमने इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रिजल्ट सेम रखना है। हम किसी चीज़ को किसी भी वैल्यू से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो उस रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 से कैंसिल होने के बाद अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। तो हमने इसके अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि अपने पास जो टर्म्स है वो 1 से स्टार्ट हो जाए, और 1 से स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब अपने पास जो है फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर अपने पास 1 से स्टार्ट हो रही है टर्म, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करते करते लगातार जो मल्टीप्लाई है वो 11 तक हो रही है, तो इसका मतलब ये 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 11 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है टर्म्स और 3 तक मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने पास दे रखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू अप टू 2n-1 टर्म्स तक दे रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप देखिए टर्म्स 1 से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके बीच में जो कुछ टर्म मिस है, जैसे कि 1 और 3 के बीच में 2 मिस है, 3 और 5 के बीच में 4 मिस है, 5 और 7 के बीच में 6 मिस है। अगर ये कंप्लीट होता अपने पास 1 2 3 4 5 ऐसे होता तो हम कंप्लीट उसका जो अपने पास फैक्टोरियल है वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 ऐसे दे रखा है, तो हम इसको क्या कैसे कैसे करेंगे। देखिए साइंटिस्ट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू अप टू 2n-1 तक ये अपने को दे रखा है। ठीक है, हम इसको साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जिस चीज़ की अपने पास कमी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे। हम साइंटिस्ट इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 अप टू, अपने पास ये देखिए 2 की कमी है ना, 2 की कमी थी, 4 की कमी थी, 6 की कमी थी, यानी कि हमने 2 से स्टार्ट कर दिया। अब इसकी nth टर्म कौन सी होगी साइंटिस्ट, इसकी जो n टर्म है वो कौन सी होगी अपने पास यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए जो 2 इंटू 4 इंटू 6 है, ये अपने पास एक एपी बन रही है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एपी बन रही है, तो इसकी nth टर्म कौन सी हो जाएगी साइंटिस्ट। यहाँ पे एक बार आप थोड़ा सोचिए, अपने पास ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम nth टर्म निकालते हैं इसकी साइंटिस्ट nth टर्म हो जाएगी a प्लस में n-1 इंटू डी होती है nth टर्म किसी भी एपी के लिए। तो इसकी जो nth टर्म हो जाएगी a n इज इक्वल टू a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है 2 और 4 को 6 इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी 2 है। तो इसकी nth टर्म हो जाएगी अपने पास 2 प्लस में 2 इंटू n करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2n। तो साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म हो जाएगी 2n हो जाएगी। ठीक है साइंटिस्ट, हमने इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसी वैल्यू से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस सेम वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 4 इंटू
6 इंटू 8 इंटू 10 अप टू 2n तक चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते जो अपने पास जो टर्म्स आ रही है वो कंप्लीट आ रही है। और यहाँ पे देखिए 2n-1 इंटू 2n, अपने यहाँ से आप देखिए 2n का फैक्टोरियल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2n-1 है और 2n-1 से एक जो उससे अगली टर्म हो जाएगी वो 2n हो जाएगी। तो 2n का ऊपर तो कंप्लीट अपने पास फैक्टोरियल बन गया, ऊपर तो अपने पास हो गया साइंटिस्ट 2n का फैक्टोरियल। अपोन में देखिए, अब इसके अपोन में रिजल्ट है 2 इंटू 4 इंटू 6, ये रिजल्ट है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आप, ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। ये जो 4 है इस 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2, ठीक है। इस 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 8 को लिख दिया 2 इंटू 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या। अप टू ये जो 2n है इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू n, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे ऊपर तो अपने पास 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा। अपोन में देखिए, अब अपोन में साइंटिस्ट यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर, यानी कि साइंटिस्ट इसके अंदर जितनी भी टर्म है, जितनी भी टर्म्स है उस हर एक टर्म के अंदर आपको 2 मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक टर्म्स को 2 इंटू करके लिखा है, ठीक है। तो हर एक टर्म्स के अंदर आपको 2 की पावर 1 मिलेगी। 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो टोटल साइंटिस्ट यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 2 की एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है। आपको पता है जब बेस सेम होता है ऊपर जब पावर होती है सेम तो पावर क्या है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगा साइंटिस्ट, क्योंकि n टर्म तक 2 जा रहा है। ये जो इसके अंदर टोटल n टर्म्स है और हर एक टर्म्स के अंदर 2 है, तो 2 की पावर n हो जाएगा। इंटू के अंदर ये देखिए अपने पास ये जो 2 थे ये तो हमने बाहर निकाल दिए, 2 की पावर n हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई तो अलग से हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n तक चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए अपने पास 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू यहाँ देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे लगातार n तक जा रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल। थोड़ा साइंटिस्ट आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो हमने 2 4 6 8 10 दे रखा है इसको हमने 2 इंटू करके लिख दिया है। 2 इंटू 2 को हमने लिख दिया 2 इंटू 1 इंटू 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके अंदर जितने भी टर्म्स है ये देखिए हर एक टर्म्स के अंदर आपको 2 मिल रहा है, यानी कि जितनी भी टर्म्स है हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 की इसके अंदर टोटल कितने पावर हो जाएगी, आपके पास n टर्म है तो इसका मतलब जो 2 है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 है वो n टाइम ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 की पावर n हो जाएगी। 2 की पावर n तो बाहर अलग से हो गई। अब अपने पास ये बचेगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये बचेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे। अब ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आगे हम 5th क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें इसने बोला इवेल्युएट। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, इसमें हमें इसने बोला इवेल्युएट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है n माइनस आर की। हमें निकालना है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल हमें निकालना है, जबकि इसने हमें n की वैल्यू दे रखी है, n इज इक्वल टू 6 है और r की वैल्यू 2 है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल निकालेंगे, तो n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n की वैल्यू दे रखी है 6, 6 माइनस r की वैल्यू दे रखी है 2, 6 माइनस 2, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल। तो साइंटिस्ट 6 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 24। अब देखिए अपना जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए।
फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को बोला इवेल्युएट, हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है, हमें इवेल्युएट करना है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वहन जब इसने बोला है फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है n की वैल्यू 15 है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है n की वैल्यू 15 है एंड r की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 12 है। ठीक है, और इसने सेकंड पार्ट में बोला है अपने पास, सेकंड पार्ट में इसने बोला है n की वैल्यू अपने पास 6 है और r की वैल्यू 2 है। यहाँ पे हमें दो केस सोल्व करने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट केस हम पहला सोल्व करेंगे, बी पार्ट के अंदर जो पहला केस है उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम साइंटिस्ट यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर n की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू 15 दे रखी है और r की वैल्यू 12 दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। n फैक्टोरियल मतलब 15 का फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे 15 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी कि 15 माइनस 12 इसका फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 12 का फैक्टोरियल, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे इधर करते हैं, देखिए इसको, ये जो 15 का फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको 15 से स्टार्ट करके हमने 12 के ऊपर रोक दिया, 12 फैक्टोरियल पे हमने इसे इसलिए रोका क्योंकि अपॉन में 12 फैक्टोरियल दे रखा है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में देखिए 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, इस 12 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास रिजल्ट बचेगा 15 इंटू 14 इंटू 13, क्या रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन में 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितने पे कटेगा 3 पे, ये 5 पे कटेगा और ये 7 पे कटेगा, अपने पास रिजल्ट रह जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 455। ठीक है, 455, 5 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 455। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने पास देखिए n की वैल्यू 6 दे रखी है, r की वैल्यू 2 दे रखी है। सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास वो हो जाएगा n फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा साइंटिस्ट 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 करेंगे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो साइंटिस्ट 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के ऊपर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल दे रखा है इंटू 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 है, 2 से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा 15। ये साइंटिस्ट अपना 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर बोला है प्रूव दैट 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 अप टू n फैक्टर्स तक दे रखा है इज इक्वल टू 2n का कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और इसको एक बार दोबारा से प्रूव करना है इज इक्वल टू n+1 इंटू n+2 टू n फैक्टर्स तक प्रूव करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब अपने पास क्या रिजल्ट दे रखा है, अपने पास यहाँ दे रखा है 2 इंटू 6 इंटू 10 दे रखा है, तो हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 को तो हम लिख देंगे 2 इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, इंटू के अंदर 6 है, इस 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, इंटू के अंदर 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, इंटू 14 को हम लिखेंगे 2 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं ना।
अप टू n फैक्टर्स तक है, n वैल्यू तक है, तो इसकी साइंटिस्ट n टर्म कौन सी हो जाएगी साइंटिस्ट? आप यहाँ पे ये देखिए 2n फैक्टर तक है, ठीक है, ये n टर्म्स तक जा रही है। अब साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए अपने पास, देखिए हर एक टर्म के अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इंटू के अंदर, इसके अंदर भी इंटू में 2 है, इसके अंदर भी इंटू में 2 है, यानी कि हम जितने भी इसके अंदर टर्म्स लिखेंगे हर टर्म्स के अंदर यहाँ पे इंटू के अंदर 2 आएगा। हम यहाँ पे n टर्म्स लिखेंगे, यानी कितने टर्म्स लिखेंगे, n टर्म्स लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है वो कितनी बार आ जाएगा, 2n बार आ जाएगा। इसके अंदर भी 2 आया है, इसके अंदर भी 2 आया है, इसलिए जितने भी n टर्म्स लिखेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे n टर्म्स लिखेंगे, n टर्म्स लिखेंगे तो इसके अंदर हर बार इसके अंदर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 है वो कितनी बार हो गया, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो 2 है वो 2 की पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, यानी कि 2 की पावर n बार बढ़ती जा रही है। हम 2 को जितने भी हम इसके अंदर n जितनी भी टर्म्स लिखेंगे उतनी बार साथ में 2 आएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी n, ठीक है साइंटिस्ट, 2 की पावर तो देखो n हो गई। अब अंदर क्या रिजल्ट बचा है, अंदर अपने पास रिजल्ट बचा है 1 इंटू, क्योंकि ये जो 2 थे इसके अंदर साथ में 2 है 2 है 2 है 2 है, ये तो हमने 2 की पावर n तो बाहर निकाल दिया, 2 की पावर n तो अलग से हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी टर्म्स लिखेंगे उसके साथ में 2 की पावर n हो जाएगी। अब अपने पास बचा है 1 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू कितने टर्म्स तक जाएगा साइंटिस्ट? अब देखिए अपने पास साइंटिस्ट, अब आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ये है कि अपने पास देखिए जो 1 3 5 7 यानी कि ओड टर्म्स आ रही है, ओड वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, ओड वैल्यू आ रही है। तो साइंटिस्ट आगे इसको हम n टर्म्स तक लिखेंगे, तो इसकी nth टर्म आगे कौन सी हो जाएगी, इसकी nth टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 कैसे हो जाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये देखिए साइंटिस्ट, इसकी मान लेते हैं अगर हम 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट n कर देते n टर्म, तो आपको पता नहीं है कि n क्या होगा, n इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी ना, n की वैल्यू अगर हम इवन ले लेते तो फिर तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता अपना, क्योंकि अपने पास यहाँ पे शुरू से क्या है 1 3 5 7 कंप्लीट टर्म ओड आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 2n माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू चाहे आप इवन लोगे या ओड लोगे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइंटिस्ट यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा ओनली इवन ही मिलेगा। एक बार इस 1 को छुपो लीजिए, आप किसी भी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो n की वैल्यू ओड हो चाहे इवन हो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2n हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। और इस इवन में से 1 माइनस करोगे, इवन वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो ओड आएगा। अब आपको समझ में आ गया 2n माइनस 1 क्यों लिया है, क्योंकि अपने पास शुरू से ही 1 3 5 7 यानी कि ओड वैल्यू आ रही है, 1 भी ओड है 3 भी ओड वैल्यू आ रही है, तो 2n माइनस 1 भी ओड वैल्यू ही आएगी अपने पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट n टर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि n की वैल्यू ओड भी हो सकती है इवन भी हो सकती है, इसलिए हमने 2n माइनस 1 लिखा है, 2n माइनस 1 तो पक्का ही ओड ही होगा। अब आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए साइंटिस्ट, इस कंप्लीट रिजल्ट को हमने ऐसे लिख लिया। अब अपने पास कमी देखिए किस चीज़ की है, फैक्टोरियल बनाने के लिए अपने पास रेगुलर टर्म होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे रेगुलर टर्म होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने पास रेगुलर टर्म नहीं है, यहाँ पे अपने पास 1 3 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने पास 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटू के अंदर साइंटिस्ट हम लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 अप टू कहाँ तक लेके जाएंगे साइंटिस्ट, हम इसको n टर्म्स तक लेके जाएंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एपी बन रही है 2 4 6 8 10, यहाँ पे एपी बन रही है ना, तो इस एपी की जो nth टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो भी डी की वैल्यू भी 2 है, तो इसकी nth टर्म जो आएगी, nth टर्म होती है एपी के अंदर जो nth टर्म होती है वो होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा आप करके लिखोगे तो इसकी nth टर्म जो आएगी वो आएगी साइंटिस्ट यहाँ पे 2n, ठीक है, इसकी nth टर्म 2n आ जाएगी। तो साइंटिस्ट हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वैल्यू से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट है वो इक्वल रखना है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को हम रेंडमली ऐसे ओनली मल्टीप्लाई या फिर ओनली डिवाइड नहीं कर सकते, वैल्यू को इक्वल रखने के लिए जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करना पड़ता है। इसी वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 2n। अब ठीक है साइंटिस्ट, अब आगे देखिए, अब साइंटिस्ट ये 2 इंटू 2 की पावर n है,
ठीक है। इंटू के अंदर यहाँ देखिए 1 × 1 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9 होगी यहाँ पे 10। ऐसे जो आपको जो टर्म्स है वो लाइन वाइज मिल रही है, ठीक है, कंप्लीट टर्म मिल रही है। कहीं ना कहीं जाके ये टर्म्स 2n-1 है, 2n-1 से आगे वाली जो टर्म होगी जो हो जाएगी वो 2n हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंप्लीट 2n का फैक्टोरियल हो रहा है, कंप्लीट 2n का फैक्टोरियल हो रहा है, ठीक है। अपोन में साइंटिस्ट अपने पास रिजल्ट है 2 × 4 × 6 × 8। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 1, ये जो 2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 × 1। 4 को लिखोगे 2 × 2, उसी प्रकार 6 को लिखोगे 2 × 3, ठीक है। इसी प्रकार 2n को आप लिखोगे 2 × n। साइंटिस्ट n टर्म्स है, जितने भी आप टर्म्स लोगे हर एक टर्म्स के अंदर आपको यहाँ पे देखिए 2 नज़र आ रहा है, हर एक टर्म के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बारी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 2 की पावर n ये तो ऊपर से है अलग, 2 की पावर n × 2n का फैक्टोरियल ये तो ऊपर है। अपोन में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हर एक टर्म्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी भी आप टर्म्स लिखोगे हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, n बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2n बार ही मल्टीप्लाई होगा, तो कंप्लीट 2 की n पावर हो जाएगी। इनटू अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये जो 2 है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये तो 2 की पावर n हो जाएगा, जितनी भी आप बार मल्टीप्लाई करोगे। अंदर अपने पास इनटू के अंदर बचेगा 1 × 2 × 3 × n टर्म्स तक, 1 × 2 × 3 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। अपने पास टोटल क्या रिजल्ट बचा है, अब अपने पास बचा है साइंटिस्ट 2 की पावर n × 2n का फैक्टोरियल अपोन में 2 की पावर n × 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, तो ये इसका हो जाएगा n फैक्टोरियल। 2 की पावर n ऊपर है, 2 की पावर n नीचे है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल जो रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट, अपने पास फाइनल रिजल्ट बचेगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए साइंटिस्ट हमने इस रिजल्ट को इसके इक्वल तो प्रूव कर दिया है, अब हमें इस रिजल्ट को इसके इक्वल भी प्रूव करना है। अपने पास ये रिजल्ट आ गया साइंटिस्ट 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है, इसको हमें अब इसके इक्वल प्रूव करना है n + 1 × n + 2 अप टू n फैक्टर्स तक। तो देखिए साइंटिस्ट हमने सोल्व किया तो अपने पास आया था 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये आया था, ठीक है। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको आगे कैसे एक्सपेंड करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो 2n का फैक्टोरियल दे रखा है, तो साइंटिस्ट फैक्टोरियल का तो मतलब आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होती है मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार 1 × 2 × 3 × 4 अप टू कहाँ तक जा रही है ये अप टू साइंटिस्ट ये जा रही है n टर्म्स तक जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जाके टर्म्स है n हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है n + 1 हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके तो ये n + 2 भी होगी, क्योंकि हमें साइंटिस्ट अभी तक n का पता नहीं है ना। ये आपको पता है जो हर बार जो सेकंड टर्म है अपनी फर्स्ट टर्म से एक ज़्यादा है, 1 2 है 3 है 4 है, यहाँ जाके n होगी, इससे आगे वाली जो टर्म्स होगी वो n + 1 हो जाएगी, इससे आगे वाली n + 2 हो जाएगी, और साइंटिस्ट कहीं ना कहीं जाके ये टर्म्स 2n - 1 होगी, और उससे आगे जाके कहीं ना कहीं ये 2n भी होगी, ठीक है। हमें n का अभी तक कोई कंफर्म पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जाके टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है और कहीं ना कहीं जाके 2n तक तो रुकेगी ही रुकेगी, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल हमने ऐसे लिख लिया, इस फॉर्म के अंदर लिख लिया, अपॉन n फैक्टोरियल दे रखा है। n फैक्टोरियल का मतलब 1 से स्टार्ट होगी टर्म्स, 1 से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 ऐसे n टर्म्स तक जाएगी, n टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। ये देखिए साइंटिस्ट अब 1 2 3 1 से लेके n टर्म्स तक यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अपॉन में 1 से लेके n टर्म्स तक यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इससे तो ये टर्म्स कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी, अपने पास बचेगी सिर्फ n से स्टार्ट हो जाएगी टर्म्स, अब सॉरी n से नहीं, ये तो कैंसिल होगी, n + 1 × n + 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या टर्म बचेगी, देखिए n + 1 × n + 2 से स्टार्ट हो जाएगी, और कहाँ तक जाएगी साइंटिस्ट, ऐसे तो अगर हम देखें तो n + 1 × n + 2 × 2n - 1 2n तक जा रही है, लेकिन ये टर्म कहाँ तक जाएगी जो अपने पास अब बची है, n + 1 बचा है, n + 2 बचा है, ये तो साइंटिस्ट ये जो 2n है ना ये तो कंप्लीट टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट टर्म है ये तो 2n, तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए जो टर्म्स थी अपने को 1 से स्टार्ट करके
2 अंत तक लेके जानी थी, इसलिए ये साथ में 2 लगा है। लेकिन अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अब आप देखोगे ना, ये टर्म्स अपने पास कंप्लीट हो गई, यानी कि कैंसिल हो गई। अपने पास बचेगा n+1 से स्टार्ट हो रहा है, n+2, n+2, n+3 जाएगा आगे, n+4 आगे कैसे भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे n टर्म्स तक जाएगा, n+1 इंटू n+2, n+3, n+4, n+5 ऐसे करते करते कुछ ना कुछ आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो टर्म्स है वो n फैक्टर्स तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे हमने ये टर्म्स कैंसिल कर दिए। तो साइंटिस्ट ऐसे हो गई ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट अब।